हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हंसमार्क कोडिंग एरा। तो हम लोग पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे और ये पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज के लेक्चर नंबर 15 है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन प्रीवियस लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने पढ़ा था जंप स्टेटमेंट। जंप स्टेटमेंट और जंप स्टेटमेंट में हम लोगों ने स्पेसिफिकली दो स्टेटमेंट पढ़े थे, ब्रेक स्टेटमेंट एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। पढ़ा था कि नहीं? ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। टॉपिक्स टू बी कवर्ड इन दिस लेक्चर। अब इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रिंग्स को। ठीक है, स्ट्रिंग्स को पूरा डिटेल्ड फॉर्म में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब वैसे भी इससे पहले स्ट्रिंग्स हमारा सीक्वेंस डेटा टाइप में हो चुका था, तो इसमें क्या एक्स्ट्रा है? तो इसमें एक्स्ट्रा चीज है, स्ट्रिंग का तो आपका थ्योरी होगा ही। ठीक है, थ्योरी तो आपका होगा ही, उसके साथ साथ स्ट्रिंग्स के ऑपरेशंस भी आएंगे इसमें। क्योंकि अब हम लोगों ने लूप पढ़ लिया, अब हम लोगों ने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ लिया, सब चीज पढ़ लिया, आइटरेटिव स्टेटमेंट, जंप स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, तीनों चीज हम लोगों ने पढ़ लिया। तो उसके बेसिस पे अब इस पे ऑपरेशंस होते हैं, तो वो ऑपरेशंस कैसे होते हैं वो हम लोग को समझना है। तो स्ट्रिंग्स ऑपरेशंस, ठीक है, स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस है वो हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग इनबिल्ट फंक्शन पढ़ चुके थे, वही इनबिल्ट फंक्शन का हम लोग रिवाइज कर लेंगे, थोड़ा सा एक बार देख लेंगे कि कौन कौन से इनबिल्ट फंक्शंस हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग्स इनबिल्ट फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिंग्स, देखिए स्ट्रिंग्स है क्या एग्जैक्टली exactly? सबसे पहले इट इज अ टाइप ऑफ सीक्वेंस डेटा टाइप। पहली बात तो ये सीक्वेंस डेटा टाइप का टाइप है। ठीक है, सीक्वेंस डेटा टाइप पढ़ाया था मैंने कि एक सीक्वेंस में कोई भी चीज रखते हैं तो वो सीक्वेंस डेटा टाइप होता है किसी भी ऑर्डर्ड वे में। दूसरा चीज है कि स्ट्रिंग क्या है? इम्यूटेबल है, मतलब अगर हम स्ट्रिंग को क्रिएट कर लेते हैं तो फिर बाद में उस नेटिव स्ट्रिंग को हम चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते हैं। ठीक है, वो भले कॉनकैटिनेट करके हम लोग आउटपुट प्रिंट करा दे, रेप्लिकेट करके प्रिंट करा दे, जो हम लोग ऑपरेशंस पे अभी आगे पढ़ेंगे, तो वो कर सकते हैं, बट नेटिव स्ट्रिंग को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसका यूज क्या है? तो यूज टू मैनिपुलेट टेक्स्ट। टेक्स्ट को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है और सेंटेंस को मैनिपुलेट करने के लिए यूज किया जाता है। मतलब कि टेक्स्ट और सेंटेंसेस में हम लोग को जो भी काम करना है उसके बेसिस पे वो स्ट्रिंग पे हम लोग करते हैं। ठीक है, वो स्ट्रिंग से ही करते हैं। पाइथन में हमारा जो कीवर्ड होता है ये एसटीआर होता है, पाइथन कीवर्ड। पाइथन में जो हम स्ट्रिंग के लिए कीवर्ड यूज करते हैं वो हम यूज करते हैं str। ठीक है, उसके बाद जब हम स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं तो उसके साइड में हम डबल कॉलम, डबल इन्वर्टेड कॉलम और सिंगल इन्वर्टेड कॉलम से उसको इंक्लूज कर देते हैं, जिससे वो स्ट्रिंग कहलाता है पाइथन में। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा एक स्ट्रिंग का एग्जांपल भी लिख के देख लेते हैं। क्या है स्ट्रिंग का एग्जांपल? जैसे हमने एस नाम का एक स्ट्रिंग बनाया एस के अंदर में, जिसमें हम लोगों ने लिखा डबल इन्वर्टेड कॉलम में हेलो। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग हमारा बन गया, यही स्ट्रिंग है हमारा हेलो जो लिखा हुआ है डबल इन्वर्टेड कॉलम कॉलम कॉमा के अंदर में, वो हमारा स्ट्रिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग के जो ऑपरेशंस है वो क्या क्या है? पहला है क्रिएटिंग अ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं। दूसरा है स्लाइसिंग, स्लाइसिंग मतलब जानते हो ना, किसी भी स्लाइस स्लाइस में काट देना, तो वो स्लाइसिंग होता है हमारा। फिर ट्रांसवर्स ऑफ स्ट्रिंग, देखिए हम स्ट्रिंग को ट्रांसवर्स कर सकते हैं, उसके एक एक एलिमेंट को हमको यूज करना है या उसको निकालना है, वो हम ट्रांसवर्सिंग से कर सकते हैं। फिर कॉन्कैटिनेशन, मतलब अगर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, एक से ज्यादा स्ट्रिंग मतलब दो स्ट्रिंग है हमारे पास, कम से कम दो स्ट्रिंग है, तो उसको हम एक साथ जोड़ करके प्रिंट करा सकते हैं, वो होता है कॉन्कैटिनेशन। फिर रेप्लिकेशन कहने का मतलब होता है रेप्लिकेशन, जो हम एक स्ट्रिंग ही हमारे पास है उसको बार बार रिपीट करके एक जगह उसको स्टोर करा के प्रिंट हम कराना चाहते हैं, वो रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, डिलीटिंग तो सब लोग को पता ही है, स्ट्रिंग को कैसे डिलीट करते हैं, वो तो सबसे आसान है डिलीटिंग तो। क्रिएट और डिलीट तो सबसे आसान है, उसके बीच में जो स्लाइसिंग, ट्रांसवर्स, कॉन्कैटिनेशन, रेप्लिकेशन, ये जो चारों चीज है ये थोड़ा सा मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, मतलब थोड़ा सा पेचीदा है, बस अगर हल्का सा भी आप समझ जाते हो, जैसे इससे पिछले वाले सारे लेक्चर्स अगर आप पढ़ लिए होंगे तो आप लोग को तो एक एक चीज समझ में चल आ जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्रिएटिंग स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को क्रिएट कैसे करते हैं? ठीक है, यहाँ एग्जांपल से मैं समझाता हूँ आप लोग को। जैसे मैंने किया था ना, s इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हेलो लिखा था, राइट, लिखा था। अब देखो यही हमारा स्ट्रिंग क्रिएट हो गया। ये जो s है हमारा वो क्या है? ये s हमारा वेरिएबल है। ठीक है, ये हमारा वेरिएबल है। उसके बाद ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, पता है ना, मैंने पढ़ाया है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है,
उसके बाद फिर हमारा ये जो हेलो है ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेटा है। ठीक है, अब टोटली जो इतना चीज मैंने दिखाया, ये टोटली जो इतना चीज आप देख रहे हो ये, ठीक है, ये ही है स्ट्रिंग क्रिएशन, यही है स्ट्रिंग का क्रिएशन। ठीक है, स्ट्रिंग क्रिएशन यही है, स्ट्रिंग क्रिएशन। ठीक है, स्ट्रिंग को हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, कोई भी एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल के अंदर में मैंने इक्वल्स टू डाला, उसके अंदर में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कुछ भी अल्फाबेटिकल चीज कुछ भी लिख दिया मैंने, वो हमारा स्ट्रिंग बन जाएगा। ठीक है, चलो एक बार वीएस कोड में ही बना लेते हैं इस स्ट्रिंग को। राइट, देखो हमारा स्ट्रिंग वैसे भी बना ही हुआ है, बस इसको हम लोग प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट एस कर लेते हैं, तो हमारा स्ट्रिंग प्रिंट हो जाएगा। देखो हम लोग जैसे ही प्रिंट एस करते हैं, ठीक है, लोग कंट्रोल शिफ्ट पी में करके टर्मिनल एक बार कर लूँ। ओके, ठीक है, हमारा रन पाइथन फाइल अब हो जाएगा यहाँ पे। चलिए देखिए हमारा जो पाइप एस जो है वो प्रिंट होगा, वो हेलो प्रिंट करेगा। देखिए यहाँ पे हेलो प्रिंट किया। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है हमारा। ठीक है, तो स्ट्रिंग तो हमारा क्रिएट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, दूसरा है इंडेक्सिंग इन स्ट्रिंग। देखो स्लाइसिंग से पहले इंडेक्सिंग पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है इंडेक्सिंग? देखो हमारे स्ट्रिंग में या सीक्वेंस डेटा टाइप में इंडेक्सिंग होता है। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव इंडेक्सिंग, एक होता है नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, दो टाइप के इंडेक्सिंग होते हैं। पॉजिटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम लेफ्ट, वो हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और स्टार्ट फ्रॉम जीरो, लेफ्ट से जीरो से स्टार्ट करते हैं। निगेटिव इंडेक्सिंग में क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम राइट, राइट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और स्टार्ट फ्रॉम -1, राइट से -1 से स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देखो लेफ्ट से जीरो से स्टार्ट हुआ है, तो ये क्या है आपका पॉजिटिव इंडेक्सिंग है। राइट से -1 से स्टार्ट हुआ है, ये आपका क्या है, निगेटिव इंडेक्सिंग। समझ में आ रहा है कैसे इंडेक्सिंग हो रहा है? अब देखो जैसे स्ट्रिंग के जो जो एलिमेंट है उसको एक मेमोरी ब्लॉक में मैंने बना लिया, जैसे HELLO लिखा मैंने, मेमोरी ब्लॉक में बनाया। अब जैसे ही इसको क्या करेंगे, हम इंडेक्सिंग देंगे, तो लेफ्ट से जीरो से स्टार्ट करेंगे तो हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगा, राइट से -1 से स्टार्ट करेंगे तो निगेटिव इंडेक्सिंग होगा, एक एक एलिमेंट का। इंडेक्सिंग का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली इतना जो हम लोगों ने पढ़ा, इसका मतलब क्या होता है, जो हमारे एलिमेंट्स, ठीक है, स्ट्रिंग के जो भी एलिमेंट्स या सीक्वेंस डेटा टाइप के कोई भी एलिमेंट है, इस इवन स्ट्रिंग के लिए ही नहीं, आप लिस्ट और टपल के लिए भी समझो, तो जो भी सीक्वेंस डेटा टाइप का एलिमेंट है उसका लोकेशन क्या है। ठीक है, वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, वो किस लोकेशन पे प्रेजेंट है, उसके लिए हम इंडेक्सिंग का यूज करते हैं। समझ में आ रहा है? अब देखो पाइथन में बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव इंडेक्सिंग रहता है, बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग मिलता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, बाय डिफॉल्ट वो पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही लेता है। आप निगेटिव इंडेक्सिंग से काम करा सकते हो, लेकिन वो कंसीडर पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही करेगा, क्योंकि देखो कोई भी चीज आसान वे से होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे आसान पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही होता है। निगेटिव भी आसान ही है, कोई भारी नहीं है, निगेटिव भी आसान ही है, बट इसलिए पाइथन बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव ही लेके चलता है। ठीक है, थोड़ा आसान उसको लगता है। ठीक है, चलो अब स्लाइसिंग पढ़ते हैं। अभी इंडेक्सिंग मैंने पढ़ा दिया, अब उसके बेसिस पे आप स्लाइसिंग पढ़ेंगे, कैसे कैसे स्लाइस करते हैं हम लोग। ठीक है, चलो स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, स्ट्रिंग का स्लाइसिंग कैसे करते हैं, सिंटेक्स देखो हमारा, स्ट्रिंग नेम, फिर क्या है स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर आपका कॉलन, स्टॉपिंग इंडेक्स। ठीक है, अब देखो स्ट्रिंग नेम हमारा क्या होगा, पिछले हम लोगों ने देख लिया, ये जो एस है वही हमारा स्ट्रिंग नेम है। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग इंडेक्स है हमारा, स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ भी आप स्टार्ट इंडेक्स रखो, कोई भी पॉजिटिव में रखो। देखो मैक्सिममली पॉजिटिव में ही रखना, मैं आपको सजेस्ट करूंगा सब कुछ पॉजिटिव में रखो, नेगेटिव में करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो, या अगर खुद कोड करना चाहते हो, खुद ही कोड करना चाहते हो, तो आप पॉजिटिव ही यूज करो। अगर क्वेश्चन आते हैं निगेटिव वाले तो पढ़ लेना, बस नॉलेज के लिए जरूरी है, लेकिन बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव यूज करना। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स, स्टॉपिंग इंडेक्स, फिर इसमें भी यही रहेगा, स्ट्रिंग नेम, यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन, फिर उसके बाद स्टॉपिंग इंडेक्स, फिर कोलन, फिर उसके बाद स्टेप। अब आप कितना का स्टेप लेना चाहते हो वो है आपका। ठीक है, अब देखो इसमें मैं एक चीज बता दूं, जो स्टॉपिंग इंडेक्स होता है वो आपका इंक्लूड नहीं होता, मतलब वो जो स्टॉपिंग इंडेक्स एलिमेंट है, ठीक है, वो इंडेक्स एलिमेंट जो है वो हम लोग इंक्लूड नहीं करते, ये नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, ये इंक्लूड नहीं होता है, स्टॉपिंग इंडेक्स आपका इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है,
मतलब वो जो एलिमेंट है आपका इंक्लूड नहीं होता। जैसे आप रेंज फंक्शन मैंने पढ़ाया है ना लूप में, फॉर लूप में रेंज फंक्शन वैसे ही होता है। फॉर लूप में जैसे रेंज फंक्शन काम करता है, उसमें जो स्टॉपिंग वाला इंडेक्स रहता है वो स्टॉप इंडेक्स आपका नहीं इंक्लूड होता है, वैसे ही यहाँ पे भी स्टॉपिंग इंडेक्स नहीं इंक्लूड होगा। सेम एज रेंज फंक्शन काम करता है, इसका जो भी स्टार्ट स्टॉप और ये भी स्टार्ट स्टॉप स्टेप जो है सेम एज अ रेंज फंक्शन ही काम करेगा, मतलब सेम एज रेंज फंक्शन। इसका फंक्शन वैसा ही है, वो जो काम करता है रेंज फंक्शन की तरह, सेम एज रेंज फंक्शन। ठीक है, सेम एज रेंज फंक्शन है। अब देखो, मान के चलो कि हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स खाली मिला हुआ है, ब्लैंक है, तो बाय डिफॉल्ट वो जीरो इंडेक्स लेगा। ठीक है, जीरो इंडेक्स और स्टार्ट इंडेक्स इंक्लूड ही रहता है। ठीक है, स्टॉपिंग इंडेक्स अगर अगर आपका खाली है तो ब्लैंक है अगर, तो बाय डिफॉल्ट लास्ट इंडेक्स तो लेगा, लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट भी इंक्लूड होगा। लास्ट इंडेक्स तो रहेगा ही, लेकिन लास्ट वाला एलिमेंट भी इंक्लूड होगा। मतलब कि लास्ट इंडेक्स कहने का मतलब, जो हमारा लास्ट इंडेक्स n था, तो n+1 रखेगा तभी तो n चलेगा। समझ में आ रहा है, n+1 रखेगा तभी n चलेगा, मतलब लास्ट वाला जो इंडेक्स है +1, यहाँ पे आप कर सकते हो लास्ट इंडेक्स +1। ठीक है, लास्ट इंडेक्स +1 n+1 कर दिए तो n वाला तो आपका चलना ही है। ठीक है, लास्ट एलिमेंट इंक्लूड होगा, बस इतना याद रखो, लास्ट एलिमेंट इंक्लूड होगा। ठीक है, स्टेप अगर आपका ब्लैंक है तो बाय डिफॉल्ट 1 स्टेप लेके चलेगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। थोड़ा सा मैं आप लोग को इस इंडेक्सिंग वाला जो आपका ये है, इससे मैं समझाता हूँ कि कैसे काम करेगा स्लाइसिंग, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, चलो मैं एक न्यू स्लाइड ले लूं। जैसे हमारे पास था s=, हेलो था। ठीक है, हेलो था। हमारे पास क्या है, HELLO। ठीक है, पॉजिटिव इंडेक्सिंग आपका देखो, मैक्सिममली पॉजिटिव इंडेक्सिंग ही यूज करना। ठीक है, 0 1 2 3 4 हमारा पॉजिटिव इंडेक्सिंग हो गया। अब जैसे मान के चलो मुझे स्लाइस करना है। ठीक है, मुझे स्लाइस करना है, जैसे मैं लेके चलता हूं s, मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स 0 रखना है, कोलन स्टॉपिंग इंडेक्स में 3 रखना चाहता हूं। ठीक है, और स्टेप कुछ नहीं, तो स्टार्टिंग इंडेक्स 0 है, 0 से 1, 1 से 2, क्या 3 इंक्लूड होगा? नहीं इंक्लूड होगा। मतलब यहां हमारा जो प्रिंट करेगा वो क्या प्रिंट करेगा, HEL। ठीक है, हमारा यही प्रिंट करेगा। ठीक है, अब चलो अब दूसरा देखते हैं हम लोग। मान के चलो हम दूसरा देखते हैं कि अगर मैं स्टार्टिंग इंडेक्स 0 ही रखूं। ठीक है, स्टार्टिंग इंडेक्स मैं 0 रखूं, स्टॉपिंग इंडेक्स मैं 3 ही रखूं, लेकिन स्टेप मैं 2 का कर दूं, तब क्या होगा? देखो, तो स्टेप 2 का होगा मतलब वो 2 जंप करेगा, 0 + 2 कितना होगा, 2 हो जाएगा डायरेक्टली। फिर 2 + 2 कितना होगा, 4 होगा, लेकिन क्या हमारा स्टॉपिंग इंडेक्स ही 3 है और ये भी 3 को इंक्लूड नहीं कर रहा है। ये जो आपका 3 है, ये 3 इसको भी आपको इंक्लूड नहीं करना। तब फिर तब आपका 2 तक ही चलेगा, तो आपका आएगा H और L, यही आपका आएगा। ठीक है, स्टेप लेना है क्योंकि 1 तो जाएगा नहीं, यहाँ 1 तो आना नहीं है, ये 1 नहीं आएगा। ठीक है, आपका डायरेक्ट 2 जाएगा तो HL आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलो एक बार हम लोग वो देख लेते हैं VS कोड में भी स्लाइसिंग करके एक बार। ठीक है, मैं स्लाइसिंग करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने 0 लिया और कोलन लगाया, फिर मैंने 3 रखा। ठीक है, बाय डिफॉल्ट क्या है, बाय डिफॉल्ट आपका वो है 1 स्टेपिंग लेके चलेगा। ठीक है, तो चलो मैं इसको रन कराता हूँ, देखना आपका HEL ही आएगा। देखो आपका HEL आया। समझ में आ रहा है कैसे इंडेक्सिंग काम कर रहा है? ठीक है, यही है। स्टेपिंग में करके दिखा देता हूँ, HL वाला जो मैंने अभी किया, 2 का मैं स्टेप कर देता हूँ। ठीक है, तब मैं करके दिखाता हूँ आप लोग को, वो भी देख लो। HL आएगा, देखो आया। समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है सारा इंडेक्सिंग ये सब? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। स्लाइसिंग तो हमारा कंप्लीट हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा है हमारा ट्रांसवर्स ऑफ स्ट्रिंग, मतलब कि हम ट्रांसवर्सिंग कैसे करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग को ट्रांसवर्स कैसे कराते हैं, एक एक एलिमेंट उसका यूज कैसे करते हैं। ठीक है, देखो हमारे पास क्या था, HELLO। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा कि जैसे ये आपका स्ट्रिंग बना हुआ है, तो हम एक लूप बनाएंगे। पहले स्ट्रिंग तो क्रिएट हो गया, फिर उसके बाद हम लूप बनाएंगे, लूप चलाएंगे फॉर आई इन एस करेंगे। इसका नाम तो ऐसे ही रखे हुए हम लोग, ऐसे। ठीक है, स्ट्रिंग नेम। अब क्या होगा कि आई को एक एक करके ये स्ट्रिंग का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, एक एक करके स्ट्रिंग का एलिमेंट मिलेगा। ठीक है, एक एक करके स्ट्रिंग का एलिमेंट आपको आई को मिलेगा। तो ये प्रिंट कैसे करेगा, इसका जो आउटपुट आपका आने वाला है, ये आउटपुट ऐसे आएगा, HELLO।
कुछ इस तरीके से आउटपुट आएगा। मतलब हम स्ट्रिंग का एक एक एलिमेंट को यूज कर सकते हैं, उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके लिए ही ट्रांसवर्स यूज किया जाता है। ठीक है, ट्रांसवर्सिंग का कॉन्सेप्ट इसलिए ही आया, और लूप से चलता है ट्रांसवर्स, तो हम लोगों ने लूप तो पहले ही पढ़ लिया है, इसलिए मैं स्ट्रिंग वाला जो है ये लूप के बाद पढ़ाता हूँ। ठीक है, जो आपका सीक्वेंस डेटा टाइप का कोई भी चीज आता है या मैपिंग वाला भी आता है, मैं जान करके लूप के बाद पढ़ाता हूँ, क्योंकि अगर मैं ट्रांसवर्सिंग पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा कि हाँ लूप ऐसे चल रहा है, ऐसे काम कर रहा है। मैं रेंज फंक्शन पढ़ा दूंगा तो स्लाइसिंग आप लोग को समझ में आएगा, इसलिए मैं ऐसे पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलो, ये तो आपका स्लाइसिंग हो गया, ट्रांसवर्स हो गया। ठीक है, मैं वीएस कोड में एक बार ट्रांसवर्स करके भी आप लोग को दिखा देता हूँ। ठीक है, फॉर आई इन एस, ठीक है, आई इन एस, ठीक है, फॉर आई इन एस प्रिंट, प्रिंट मुझे क्या कराना है, आई को प्रिंट कराना। ओके, चलो मैं इसको रन कराता हूँ। देखना HELLO ऐसे आएगा, आया HELLO दिख रहा है। ठीक है, यही है आपका ट्रांसवर्सिंग। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ट्रांसवर्सिंग तो हो गया हमारा। कॉन्कैटिनेशन, अब कॉन्कैटिनेशन क्या होता है ये मैं बताता हूँ आप लोग को। देखो इसको पढ़ो। इफ वी हैव मोर देन वन स्ट्रिंग, अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्ट्रिंग है, एंड वी वांट टू ज्वाइन कंजिक्यूटिवली, अगर हम उसको एक और उसके बाद में एक, मतलब कि कंजिक्यूटिवली ज्वाइन कराना चाहते हैं, मान के दो है तो दो ही कंजिक्यूटिवली ज्वाइन करना चाहते हैं, देन वी डू कॉन्कैटिनेशन, तब हम कॉन्कैटिनेशन करते हैं। कॉन्कैटिनेशन में जो सिंबल है और साइन है वो क्या यूज होता है, प्लस का सिंबल यूज होता है या साइन यूज होता है। कैसे, देखो कॉन्कैटिनेट कैसे होता है। जैसे एस नाम का मैंने ही बनाया है हेलो, S1 नाम का मैंने बनाया है वर्ल्ड, ठीक है, दूसरा स्ट्रिंग वर्ल्ड बनाया। मैंने एक S3 बनाया वेरिएबल जिसके अंदर में S प्लस S1 किया। इस दोनों स्ट्रिंग को S प्लस S1, इन दोनों स्ट्रिंग को मैंने कॉन्कैटिनेट किया, और जैसे ही मैं S3 प्रिंट कराऊंगा तो इसका जो आउटपुट है बच्चे वो आएगा हेलो वर्ल्ड। बीच में स्पेस नहीं आएगा, ये मत समझना स्पेस है, ये स्पेस नहीं है। ठीक है, ये स्पेस नहीं है बच्चे, हेलो वर्ल्ड सीधा आ जाएगा। राइट, समझ में आ रहा है। अच्छा, एक बार कॉन्केटिनेशन करके भी मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं कॉन्केटिनेशन करके मैं दिखा देता हूँ। S1 इक्वल्स टू वर्ल्ड, ठीक है। उसके बाद मैंने S3 बनाया, S3 इक्वल्स टू S प्लस S1, ठीक है। अब जब मैं जैसे ही प्रिंट करूंगा आपका S3 को, अब देखो क्या आएगा, हेलो वर्ल्ड देखना एक साथ आ जाएगा, हेलो वर्ल्ड एक साथ आया, दिख रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है कॉन्कैटिनेशन भी। ठीक है, तो यही है हमारा कॉन्कैटिनेशन। राइट, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा रेप्लिकेशन देख लेते हैं। ठीक है, रेप्लिकेशन कैसे करते हैं, तो जैसे कॉन्कैटिनेशन करते हैं ना वैसे ही रेप्लिकेशन भी करते हैं, बस ये है इसमें कि हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, जो स्टार मार्क जो आपका 8 के ऊपर जो है, अब जो मैक यूज कर रहे हैं उनका अलग होगा, लेकिन जो विंडोज यूज कर रहे हैं स्पेशली जो विंडोज में है उनका देखना 8 के ऊपर स्टार मार्क वाला होगा जो मल्टीप्लीकेशन का साइन होता है, इसको हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, कैसे यूज करते हैं, जैसे मान के चलो कि रेप्लिकेशन करना, कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक स्ट्रिंग आपके पास है उसको बार बार एक के बाद एक लिखना है। ठीक है, उसके लिए। ठीक है, तो s इक्वल्स टू मैंने हेलो बनाया हुआ है, मैंने एक x नाम का वेरिएबल बनाया जिसको मैंने क्या किया, s को दो बार प्रिंट कराने के लिए, रेप्लिकेट करने के लिए यूज किया। ठीक है, रेप्लिकेट करना चाहा, फिर उसके बाद प्रिंट x किया, तो हमारा जो इसमें आउटपुट आने वाला है वो ऐसे आएगा, HELLO हेलो, फिर नो स्पेस, फिर HELLO हेलो, कोई स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैं इसी को x यहाँ पे x इक्वल्स टू s मल्टीप्लाई 3 कर दूं, अब जैसे ही मैं इसको प्रिंट करा दूं, प्रिंट x, ऐसे मैं प्रिंट कराऊंगा तो इसका भी आउटपुट जो है बच्चे वो ऐसा आएगा, HELLO, फिर नो स्पेस HELLO, फिर नो स्पेस HELLO, मतलब 3 बार रेप्लिकेट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मुझे s वेरिएबल नहीं भी यूज करना तब भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए मैंने और लिखा है दूसरा, x इक्वल्स टू 2 इंटू जो स्ट्रिंग हमारा नेटिवली जो स्ट्रिंग है वही स्ट्रिंग को लिख दो और डायरेक्टली x प्रिंट कराओ, इसका भी जो आउटपुट है वो टू टाइम्स ही हेलो आएगा, 2 टाइम्स हेलो आएगा। ठीक है, 2 टाइम्स हेलो आएगा। ठीक है, एक बार रेप्लिकेट करके मैं दिखा भी देता हूँ। ठीक है, जैसे मैं S1 को हटा देता हूँ। ठीक है, S1 को मैंने हटा दिया, फिर S3 भी हटा दिया, यहाँ पे मेरा था x, x इक्वल्स टू s
मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब जैसे ही मैं x को प्रिंट कराऊंगा, जैसे ही मैं x को प्रिंट कराऊंगा तो देखना आपका हेलो 2 बार आ जाएगा। देखो हेलो हेलो 2 बार आया, रेप्लिकेट हुआ, समझ में आ रहा है। अच्छा, और मैं दिखाता हूं एक चीज कि आप चाहो अगर बिना एस के भी करना चाहते हो, ठीक है, मान के चलो कि मैं इस एस को हटा देता हूं, ठीक है, बिना एस के मैं करना चाहता हूं, ठीक है, तो मैं कर सकता हूं डायरेक्ट आप स्ट्रिंग लिखो, ठीक है, डायरेक्ट आप स्ट्रिंग लिखो हेलो, ठीक है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई 2 कर दो। अब प्रिंट एक्स करोगे, देखो आपका भी डबल टाइम रेप्लिकेट होके आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो हेलो हेलो 2 टाइम आया। आप 3 टाइम करना चाहते हो, मान के चलो आप 3 टाइम करना चाहते हो, आप 3 टाइम भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं 3 टाइम करके दिखा देता हूँ। देखो हेलो 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 3 टाइम आया है, हमारा आया। ठीक है, तो समझ में आ रहा है कैसे काम कर रहा है हमारा रेप्लीकेशन। ठीक है, अब जो डिलीटिंग है, डिलीटिंग तो सबको पता ही है, डिलीट कैसे करते हैं स्ट्रिंग को, उसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं, स्ट्रिंग को कैसे भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ना इस इनबिल्ट फंक्शंस पढ़ लेते हैं। इनबिल्ट फंक्शंस कौन कौन से हैं, राइट। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया लेंथ फंक्शन, लेंथ निकालने के लिए, लोअर फंक्शन अगर अपर केस में है तो लोअर में कन्वर्ट करने के लिए, अपर फंक्शन लोअर है तो अपर में, कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर को कैपिटलाइज कर देगा। मैक्स फंक्शन और मीन फंक्शन कैसे काम करता है, हमारा ये काम करता है एस्काई कोड पे। ठीक है, अगर मैक्स है, एस्काई कोड अगर सबसे ज्यादा है, जैसे यहाँ पे देखो स्मॉल लेटर्स का तो एस्काई कोड और ज्यादा होता है, तो उसमें अगर सबसे ज्यादा एस्काई कोड है, जैसे मान के चलो जेड है, तो आपका मैक्स में स्मॉल लेटर वाला सबसे ज्यादा वाला आएगा। फिर मीन है सबसे मिनिमम, मान के चलो अगर आपका स्मॉल लेटर में ही है तो मिनिमम इसमें आ जाएगा, या कैपिटल लेटर में है तो इसमें भी मिनिमम जो आपका आएगा सो रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि एस्काई कोड पे काम करेगा, ये आपका एस्काई कोड है। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इसका फुल फॉर्म है। तो ये बनाया गया था ऐसे ही आपको, जैसे मान के चलो कोई अदर अदर जगह पे आपको यूज करना है कंप्यूटर में लैंग्वेज के लिए, तो वो हम एस्काई कोड से यूज कर सकते थे। ठीक है, इसलिए बनाया भी गया था। फिर उसके बाद हमारा जो है इज अपर फंक्शन है। ठीक है, इज अपर फंक्शन, फिर हमारे पास है इज लोअर फंक्शन, फिर है इज डिजिट फंक्शन, फिर है इज स्पेस फंक्शन। अब देखो जिसमें भी इज लगा हुआ है, जिसमें भी इज लगा हुआ उसका जो आउटपुट है वो ट्रू या फॉल्स में आता है, जिसमें भी इज लगा हुआ उसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स में आएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं। कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं इस चीज को, इसको हम कंडीशनल स्टेटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसको हम वाइल लूप में भी यूज कर सकते हैं। वाइल लूप में भी लूप कंडीशन लगता है, उसमें यूज कर सकते हैं। फॉर लूप पे तो नहीं कर सकते क्योंकि फॉर लूप में तो सीक्वेंस आता है। वाइल लूप में लूप कंडीशन है, कंडीशनल स्टेटमेंट में कंडीशन लगा हुआ है, तो हम उसमें वहां कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है, सारी चीज समझ में आ गई। अब ये है टोटली हमारा स्ट्रिंग, राइट। अब उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे, कुछ जो भी डाउट्स होगा आप वो लोग पहले पूछ लो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में पूछो। आप नहीं हो तो जहां नोट्स आपको अवेलेबल है, जैसे हमारा नोट्स हंस मार्क कोडिंग आपका टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी नोट्स आपका जाते रहता है, तो उस पर भी आप डायरेक्टली आके पूछ सकते हो। वहाँ डिस्कशन ग्रुप है, कमेंट सेक्शन है, वहां भी कमेंट सेक्शन है, आप वहां पे भी पूछ लो, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा, आपका सारा डाउट सॉल्व होगा। ठीक है, सो थैंक यू ऑल। अब मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ाई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।